दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं नेवर गिव अप बाय जॉन मेसन बुक के बारे में। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, जब लगता है कि अब नहीं होगा, अब सहा नहीं जाएगा, अब रास्ता नहीं बचा। लेकिन जॉन मेसन की किताब नेवर गिव अप यूर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक का ये पहला लेसन बताता है कि हमारे अंदर एक ऐसी पावर होती है जिसे हम खुद भी नहीं पहचानते। दी अनसीन पावर विद इन, वो छुपी हुई ताकत जो मुसीबतों के समय हमारे अंदर से बाहर आती है। अक्सर लोग अपनी स्ट्रेंथ को कम आंकते हैं। जब तक हालात मुश्किल नहीं होते, हमें खुद पर भरोसा नहीं होता कि हम कितना झेल सकते हैं, कितना उठ सकते हैं और कितनी दूर जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका रेजिलियंस है, यानी गिर कर भी फिर खड़े हो जाना। मेसन यही समझाते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। सोचो, जब कोई भारी प्रॉब्लम आती है, कोई नुकसान होता है, कोई रिश्ता टूटता है, हेल्थ खराब हो जाती है या ज़िंदगी का कोई बड़ा सपना टूट जाता है, तो उस समय हम अंदर से बिखर जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ वक्त बाद हम खुद को धीरे धीरे समेटते हैं, उठते हैं, चलते हैं और कभी कभी तो फिर से दौड़ने भी लगते हैं। यही है वो अनसीन पावर जो अंदर से उठती है, बिना शोर के, लेकिन बहुत असरदार होती है। किताब ये भी बताती है कि मुश्किलें हमारी असली ताकत को बाहर निकालती हैं। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही इंसान एडवर्सिटी में ग्रो करता है। अगर कोई ज़िंदगी में कभी गिरा ही नहीं है, कभी तकलीफ़ें देखी ही नहीं हैं, तो वो अपनी लिमिट्स को कभी जान ही नहीं पाएगा। लेकिन जिसने हर बार टूटकर खुद को जोड़ा है, वो जानता है कि उसकी स्पिरिट कितनी मजबूत है। जॉन मेसन ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पेन को, परेशानी को, सफरिंग को वीकनेस की निशानी समझ लेते हैं। लेकिन असल में जब हम उन तकलीफ़ों को फेस करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब ही हमारा असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ज़्यादातर लोग डर के मारे अपनी कैपेसिटी को यूज़ ही नहीं कर पाते। लेकिन जब लाइफ हमें चैलेंज करती है, तभी हम डिस्कवर करते हैं कि हमारे अंदर कितना दम है। मान लो कोई इंसान जिसने कभी मैराथन नहीं दौड़ी, अगर उससे कोई कहे कि तुम 42 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो शायद वो हंस दे। लेकिन अगर उसे सिचुएशन ऐसी मिल जाए जहां दौड़ना ज़रूरी हो, तो शायद वो खुद भी हैरान रह जाए कि वो कर गया। यही होता है हमारे अंदर छिपी वो ताकत जो स्ट्रेस, फियर और एडवर्सिटी के वक्त बाहर आती है। जॉन मेसन ये भी समझाते हैं कि ये अनसीन पावर हमेशा से हमारे साथ रहती है, बस हम उसे पहचानते नहीं। बचपन से ही जब हम चलना सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, वहीं से हमारी रेजिलियंस बननी शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी, फियर और डाउट हमारे अंदर बैठ जाते हैं। हम खुद को लिमिट कर देते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, अगर फेल हो गया तो। ये सारी सोच हमारी इनर स्ट्रेंथ को दबा देती है। इसलिए मेसन ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें खुद को इनकरेज करना होगा। सेल्फ टॉक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप खुद से कहते रहेंगे मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो अनसीन पावर धीरे धीरे सरफेस पर आने लगेगी। पॉजिटिव एफर्मेशन एक तरह से उस ताकत को अनलॉक करने की है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि जब हम टफ टाइम से गुजरते हैं, तो वो टाइम हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आता है। और हर बार जब हम मुश्किल से लड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो कॉन्फिडेंस अगली लड़ाई के लिए फ्यूल बनता है। इस तरह हम स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। मेसन कहते हैं कि रेजिलियंस कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों में होती है, ये हर इंसान में होती है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे एक्टिवेट करते हैं और कुछ लोग उसे डॉर्मेंट छोड़ देते हैं। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, चाहे कितनी भी बार फेल हुए हों, अगर आप डिसाइड कर लो कि आई वोंट गिव अप, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और ये अनसीन पावर सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं होती, ये ग्रोथ के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मुसीबतें सह लो। इसका मतलब है मुसीबतों से सीखो, ग्रो करो और आगे बढ़ो। पेन को पर्पस में बदलो, फ्रस्ट्रेशन को फोकस में बदलो और फियर को फ्यूल में बदलो। कभी कभी लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे मोमेंट्स में मेसन का कहना है कि आपको अपनी अंदर की आवाज़ पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, न कि बाहरी नॉइज़ पर। क्योंकि आप ही जानते हो कि आपने क्या झेला है और आप ही जानते हो कि आप कितना सह सकते हो। कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं कि लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उस समय सबसे ज़रूरी होता है एक छोटा सा कदम उठाना, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना। बिकॉज मेसन कहते हैं
यू डोंट नीड टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। और जब आप पहला स्टेप लेते हो तो अगला रास्ता धीरे धीरे खुलता जाता है। यही अनसीन पावर की ब्यूटी है। वो तब रिवील होती है जब आप एक्शन लेते हो। अनसीन पावर का मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी कमज़ोर महसूस नहीं करोगे। डर लगेगा, थकावट होगी, हार का डर भी होगा, लेकिन मेसन कहते हैं करेज का मतलब ही यही है कि डर होते हुए भी आगे बढ़ना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरते नहीं। स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप हर बार गिरकर फिर उठते हो। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करते हो तो आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं बदलते बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हो। आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो कि कैसे मुश्किलों से लड़कर भी मुस्कुराया जा सकता है, कैसे हार कर भी जीतने की उम्मीद रखी जा सकती है। कभी कभी हमें बस खुद से ये कहना होता है मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सिंपल सा सेंटेंस, ये छोटा सा प्रॉमिस ही आपकी हिडन पावर को जगा सकता है। जॉन मेसन कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान लो तो कोई भी चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता। किताब का ये पहला मैसेज बहुत ही पावरफुल है कि हमारे अंदर वो ताकत पहले से मौजूद है, बस हमें उसे एक्टिवेट करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब लाइफ आपको नीचे गिराए, जब हालात आपके खिलाफ हों, जब लोग आप पर डाउट करें, तब एक बार अपनी इनर वॉइस सुनना। खुद से कहना मैं अपने विचार से मजबूत हूँ। और यकीन मानो वो अनसीन पावर आपको उठाएगी, संभालेगी और आगे बढ़ाएगी। हम सब में वो स्पार्क है, वो फ्लेम है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर बहुत ताकतवर होती है। मेसन की ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि नेवर गिव अप बिकॉज हिडन इनसाइड यू इज अ वॉरियर, अ फाइटर, अ सर्वाइवर जो कुछ भी फेस कर सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, चाहे जो भी हो, और अपने अंदर की उस अनसीन पावर को जगाओ। क्योंकि जब आप अपनी ताकत को पहचान लोगे तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हम सब की जिंदगी में डर, फियर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी सपना देखते हैं, वो डर की वजह से अधूरा रह जाता है। जॉन मेसन अपनी किताब नेवर गिव अप यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक में कहते हैं कि ज़्यादातर डर असली नहीं होते, वो एक इल्यूजन होते हैं। यानी ऐसा डर जो सिर्फ हमारे दिमाग में है, असल में नहीं। मेसन बताते हैं कि इंसान का माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। हम जो हुआ नहीं है उसका भी डर पहले से बना लेते हैं। जैसे अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। ये सारे थॉट्स हमारे अंदर एक ऐसा इमेजिनरी वॉल बना देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। असल में वो वॉल हकीकत में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उससे डर कर वहीं रुक जाते हैं। इस डर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये हमारे पर्पस को मार देता है। हम जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेसन कहते हैं कि फियर ऐसा जाल है जो दिखता नहीं लेकिन हमें बांध देता है। और बुरी बात यह है कि हम खुद ही इस जाल को मजबूत करते रहते हैं अपनी नेगेटिव सोच से, बार बार रिपीट होने वाले डाउट्स से और एक्शन न लेने से। मेसन का मानना है कि फियर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जी हाँ, डर को खत्म करने का इलाज है कि हम कुछ करें, चाहे वो छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो डर की पावर थोड़ी कम हो जाती है और हर एक छोटा कदम हमें और कॉन्फिडेंट बनाता है। मान लो आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन अंदर से डर रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा। अब अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो डर और बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा करेज लेकर बस हाई बोल दो तो वो इल्यूजन थोड़ा टूट जाता है। फिर अगली बार थोड़ा और बोल्ड हो पाओगे। यही है एक्शन की ताकत, ये डर को कमज़ोर करता है। जॉन मेसन ने अपनी किताब में ये भी कहा है कि फियर ज़्यादातर टाइम असम्पशंस पर बेस्ड होता है, न कि रियलिटी पर। यानी हम जो सोचते हैं कि बुरा होगा वैसा ज़्यादातर होता ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग उस इमेजिनरी सिनेरियो को इतना रियल बना देता है कि हम उसके सामने हार मान लेते हैं बिना कुछ किए। बहुत बार तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी डरने लगते हैं। अगर पहले कभी फेल हुए तो अब हर बार नई चीज़ ट्राई करने से पहले वही पुराना डर सामने आ जाता है। लेकिन मेसन बताते हैं कि हर इंसान की लाइफ में फेलियर्स होते हैं, लेकिन फेल होना मतलब एंड नहीं होता, वो तो सीखने का प्रोसेस है। डर आपको उस प्रोसेस से दूर करता है जबकि ग्रोथ उसी के अंदर छुपी होती है। एक बहुत प्यारी बात मेसन कहते हैं, डोंट लेट फियर मेक योर डिसीजंस।
यानी डर को अपना ड्राइवर मत बनने दो। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो पूछो, क्या मैं ये फियर की वजह से अवॉइड कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो समझ जाओ कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को खुद रोक रहे हो। डर को लीडर मत बनने दो, एक्शन को बनाओ। कई बार हम सोचते हैं कि जब डर जाएगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन मेसन कहते हैं कि ये सीक्वेंस उल्टा होना चाहिए। पहले एक्शन करो, डर अपने आप चला जाएगा। वेटिंग फॉर फियर टू गो इज लाइक वेटिंग फॉर डार्कनेस टू डिसअपियर विदाउट टर्निंग ऑन द लाइट। एक्शन इज दैट लाइट। अब सोचो, अगर किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखनी हो तो क्या वो पहले डर हटने का वेट करेगा? नहीं, वो गिरता है, चोट लगती है, फिर भी प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे उसका डर चला जाता है। यही प्रिंसिपल एडल्ट लाइफ में भी अप्लाई होता है। फर्क बस इतना है कि बड़े होकर हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। मेसन ये भी बताते हैं कि डर कंफर्ट जोन में रहने का बहुत बड़ा रीज़न है। कंफर्ट जोन यानी वो जगह जहाँ सब कुछ सेफ लगता है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन असल प्रोग्रेस कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है और डर इसी कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा होता है रोकने के लिए। अगर आप उस दरवाजे को एक्शन से खोलो तो बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि डर कभी नहीं आएगा। डर आना नॉर्मल है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर के साथ क्या करते हो। मेसन कहते हैं, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट फियर। यानी हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर होते हुए भी आगे बढ़ना है। लाइफ के हर बड़े कदम में थोड़ा डर होगा। नया जॉब, नया रिलेशनशिप, कोई बिग डिसीजन, कोई नई जगह जाना, ये सब कुछ डरावना लगता है। लेकिन अगर आप हर बार डर की वजह से पीछे हटते रहोगे तो जिंदगी में कुछ भी नया नहीं कर पाओगे। एक्शन लेने से न सिर्फ रिजल्ट मिलते हैं, बल्कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। आप खुद को प्राउड फील कराने लगते हो कि मैंने किया। मेसन ये भी कहते हैं कि फियर का इल्यूजन इसलिए बना रहता है क्योंकि हम माइंड में रिहर्स करते रहते हैं, वो भी फेलियर का। हर बार जब आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे, हर बार जब आप खुद को डाउट करते हो, तब आप उस इल्यूजन को और मजबूत कर रहे होते हो। लेकिन जब आप अपने माइंड में सक्सेस को इमेजिन करते हो और फिर उसी डायरेक्शन में एक्शन लेते हो, तो आप उस इल्यूजन को तोड़ना शुरू कर देते हो। हमारे आसपास के कई सक्सेसफुल लोग भी कभी डरते थे, लेकिन उन्होंने डर को डिसीजन मेकर नहीं बनने दिया। उन्होंने एक्शन लिया, रिस्क लिया और कई बार तो वही काम किया जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता था, और उसी में उनका ब्रेक थ्रू हुआ। इसलिए मेसन सजेस्ट करते हैं कि जब भी डर लगे तो खुद से पूछो, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये डर थोड़ा कम हो? और उस जवाब को इग्नोर मत करो, चाहे वो छोटा सा स्टेप हो, लाइक किसी को कॉल करना, कुछ पढ़ना, किसी से सलाह लेना। बस एक स्टेप लो, बिकॉज वंस यू मूव फियर लूजेस इट्स ग्रिप। कभी कभी एक्शन लेने से भी डर लगता है कि क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया, लेकिन सोचो, क्या ना करने से कुछ बेहतर हो रहा है? क्या एक्शन न लेने से आपकी लाइफ वैसी बनी है जैसी आप चाहते हो? अगर नहीं, तो फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? फेल हो गए तो सीख लोगे, लेकिन कोशिश ना की तो रिग्रेट जरूर रहेगा। मेसन का मैसेज साफ है, डर एक इल्यूजन है, असली नहीं, और उस इल्यूजन को तोड़ने का तरीका है एक्शन। जब आप खुद से ये कहोगे कि मैं डर रहा हूं लेकिन फिर भी करूंगा, तो वही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाओगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे वो डर जो कभी बहुत बड़ा लगता था, अब मामूली लगने लगेगा। और तब आप समझोगे कि वो डर असल में सिर्फ एक शैडो था जो एक्शन की लाइट से गायब हो गया। इसलिए डर से भागो मत, उससे बात करो, समझो कि वो क्यों आया है और फिर एक छोटा स्टेप लो। और हर बार जब आप ऐसा करोगे, आप अपने अंदर एक नई ताकत, एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई फ्रीडम महसूस करोगे। डर को देखने का तरीका बदलो, उसे रुकावट की तरह मत देखो, उसे एक सिग्नल की तरह देखो जो कह रहा है कि यहीं ग्रोथ छुपी है। और जब आप उस डर को पार कर लेते हो, तो आप सिर्फ एक चैलेंज को नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हो। तो अगली बार जब डर सामने आए तो बस इतना याद रखो, ये इल्यूजन है और इसे तोड़ने के लिए बस एक एक्शन की ज़रूरत है। चाहे वो छोटा हो, लेकिन वो आपको उस डर से आज़ादी दिला सकता है। नेवर फॉरगेट द एंटीडोट टू फियर इज एक्शन। हमारे समाज में फेलियर को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। जैसे ही कोई इंसान फेल होता है, लोग उसे कमज़ोर समझने लगते हैं, उसे जज किया जाता है, ताने दिए जाते हैं और वो खुद भी अपने आप को छोटा समझने लगता है। लेकिन जॉन मेसन अपनी किताब नेवर गिव अप, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, फेलियर इज़ फीडबैक। यानी असफलता कोई एंड नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है, एक सीख है। ये बताती है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ मिसिंग है और अब उसे समझकर आगे बढ़ने का समय है।
बहुत से लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचा जाएगा। लेकिन असल में फेलियर को लेकर ये डर ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। मेसन हमें सिखाते हैं कि फेलियर से डरने की बजाय हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि हर फेलियर में एक लेसन छुपा होता है और वही लेसन हमारे अगले कदम को बेटर बनाता है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, हर बार गिरकर उठता है और एक दिन बिना गिरे चलना सीख जाता है। क्या हम कभी उस बच्चे को देखकर कहते हैं कि देखो ये तो बार बार गिरता है, इसका कुछ नहीं होगा? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो गिरना उसके सीखने का हिस्सा है। उसी तरह लाइफ में भी जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो गिरना, फेल होना एक नॉर्मल और ज़रूरी स्टेप है। मेसन कहते हैं कि फेल होना गलत नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद कुछ ना सीखना वो गलती है। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं उन्होंने भी कई बार फेल किया है, लेकिन हर बार उन्होंने उस फेलियर को फीडबैक की तरह लिया, अपनी गलतियों को पहचाना और अगली बार कुछ नया ट्राई किया। यही तरीका उन्हें आगे बढ़ाता गया। एक इंस्पायरिंग बात मेसन कहते हैं कि फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आप फेलियर से कैसे डील करते हो वो आपको डिफाइन करता है। यानी फेल होने के बाद अगर आप टूट जाते हो, खुद पर डाउट करने लगते हो और हार मान लेते हो, तो आप खुद को पीछे ले जाते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ठीक है इस बार नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। फेलियर दरअसल एक मिरर की तरह होता है जो आपको आपके अप्रोच की सच्चाई दिखाता है। जैसे अगर आपने किसी एग्ज़ाम में लो मार्क्स लाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डल हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि शायद आपकी तैयारी में कुछ कमी थी, आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, या आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। और अगर आप इस फीडबैक को समझकर नेक्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी बदलो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे अगर कोई एक बार बिजनेस में फेल हुआ तो वो सोचने लगता है शायद मैं बिजनेस के लायक नहीं हूँ, या अगर किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो वो सोचने लगता है शायद मुझ में ही कुछ खराबी है। ये सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। मेसन कहते हैं कि फेलियर सिर्फ एक इवेंट है, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप किसी ग्रेट इन्वेंटर की स्टोरी देखो, जैसे थॉमस एडिसन, तो उन्होंने हजारों बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की और फेल हुए, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को फेलियर नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, I've just found 10,000 ways that won't work। यही एटीट्यूड एक इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है, क्योंकि वो अपने हर फेलियर को फीडबैक की तरह लेता है कि अब मुझे किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। मेसन बताते हैं कि जिंदगी में कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, और जहाँ रिस्क है वहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के मारे कुछ करें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी माइंडसेट बदलनी होगी कि फेल होना एक प्रोसेस है, ना कि पनिशमेंट। जब हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, तब हमारे अंदर से गिल्ट और शेम का बोझ हल्का होने लगता है। हम खुद से कह सकते हैं ठीक है इस बार काम नहीं बना, लेकिन अब मैं और समझदार हो गया हूँ, और फिर हम अगली बार और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से चीज़ें करते हैं। मेसन हमें ये भी बताते हैं कि कई बार फेलियर हमें नई डायरेक्शन देता है। शायद हम किसी गलत रास्ते पर थे और वो असफलता हमें रोकने आई ताकि हम रुकें, सोचें और सही रास्ता चुनें। जैसे किसी ने एक करियर चुना लेकिन उसमें बार बार फेल हो रहा है, तो शायद वो सिग्नल है कि वो पाथ आपके लिए नहीं है। और अगर आप इस फेलियर को फीडबैक की तरह लोगे तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। फेलियर का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, ये ह्यूमिलिटी सिखाता है। जब हम बार बार सक्सेस पाते हैं तो कई बार ईगो आ जाती है, लेकिन जब फेल होते हैं तो हम ग्राउंड पर वापस आते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि हमें कहाँ ग्रो करना है, और यही रिफ्लेक्शन हमें और मजबूत बनाता है। मेसन की एक और पावरफुल बात यह है कि फेलियर टेम्पोररी होता है, लेकिन उससे मिली सीख परमानेंट हो सकती है अगर आप उसे एक्सेप्ट करो। इसलिए जब भी फेल हो तो खुद से ये पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, और फिर उस लर्निंग को अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करो। कभी कभी लोग एक बार फेल होने के बाद पूरी ज़िंदगी उसी रिग्रेट में बिता देते हैं। काश उस टाइम थोड़ा और ट्राई किया होता, काश हार ना मानी होती। लेकिन रिग्रेट हमेशा उन लोगों को होता है जिन्होंने एफर्ट नहीं किया या कोशिश छोड़ दी। इसलिए फेलियर से डरने की बजाय कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। मेसन बताते हैं कि फेलियर से लर्निंग तभी पॉसिबल है जब आप ऑनेस्ट हो। खुद से सवाल पूछो,
गलती कहाँ हुई? क्या मैं पूरी तैयारी से गया था? क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही थी? और इन सवालों का जवाब बिना ब्लेम किए, बिना एक्सक्यूज बनाए खुद के अंदर से ढूंढो। तभी आप उस फीडबैक को समझ पाओगे जो फेलियर आपको देना चाहता है। और एक बात और, फेलियर आपको दूसरों के प्रति कंपैशनेट भी बनाता है। जब आपने खुद गिरना महसूस किया होता है, तब आप दूसरों को गिरते देखकर उन्हें जज नहीं करते, बल्कि सपोर्ट करते हो। यही इंसान की ग्रोथ का दूसरा डायमेंशन होता है, इमोशनल मैच्योरिटी। मेसन कहते हैं कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी सफलता उस फेलियर के बाद आती है जो आपको सबसे पेनफुल लगा था। बस फर्क ये है कि आप उस फेलियर को क्विट करने का रीजन बनाते हो या नेक्स्ट लेवल पर जाने का सीढ़ी। वो कहते हैं फेल फॉरवर्ड, यानी अगर गिरना ही है तो आगे की तरफ गिरो ताकि उठो तो कुछ नया लेकर उठो। इसलिए मेसन का मैसेज ये है, फेलियर से मत घबराओ, उसे वेलकम करो, उससे सीखो और फिर उससे आगे बढ़ो। जब आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो, तब कोई भी फेलियर आपको रोक नहीं सकता। वो सिर्फ आपको रीडायरेक्ट कर सकता है, रिफाइन कर सकता है और अल्टीमेटली ग्रो कर सकता है। तो अगली बार जब लाइफ में कोई सेटबैक आए, कुछ भी गलत हो, कोई प्लान फेल हो जाए, तो खुद से ये मत कहो कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये कहो शायद यही से मेरी असली लर्निंग शुरू हुई है। और उस सीख को लेकर फिर से चलो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो फेलियर को फीडबैक मानकर कभी हार नहीं मानता। हमारी जिंदगी का रास्ता बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच से तय होता है। जॉन मेसन अपनी किताब नेवर गिव अप, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक में एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माइंडसेट को बदलो, क्योंकि आपके बिलीफ, आपकी सेल्फ टॉक और आपके एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों मिलकर आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। और अगर ये तीनों नेगेटिव होंगे तो आपकी ज़िंदगी का रास्ता भी मुश्किलों से भरा रहेगा। माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये एक लेंस है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, एम्पावरिंग है, तो आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। लेकिन अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो छोटी छोटी चीज़ें भी पहाड़ जैसी लगेंगी। मेसन बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में स्टक इसलिए हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ही उन्हें पीछे खींचता है। सबसे पहले बिलीफ की बात करते हैं। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर, अनलकी या एवरेज मानते हो तो आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि आप कैपेबल हो, आप वर्थी हो और आप ग्रो कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी, आपकी डिसीजंस और आपके एक्शंस उसी बिलीफ को सपोर्ट करेंगे। मेसन कहते हैं बिलीफ इज़ द फाउंडेशन ऑफ अचीवमेंट, यानी अगर आप खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दूसरा एस्पेक्ट है सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से क्या कहते हो। ये सबसे पावरफुल कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन कई लोग इसे समझ ही नहीं पाते। अगर आप बार बार खुद से कहो मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं हमेशा फेल करता हूँ, तो आप अपनी ही सोच से खुद की जड़ों को काट रहे हो। मेसन समझाते हैं कि हमें अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़कर उसे बदलना होगा। उदाहरण के लिए, जब आप खुद से कहो मुझसे नहीं होगा, तो रुक कर पूछो क्यों नहीं होगा, और फिर खुद को याद दिलाओ कि आपने पहले क्या क्या ओवरकम किया है, आपने क्या क्या सीखा है और आप क्या कर सकते हो। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे एक एम्पावरिंग ट्रूथ से रिप्लेस करो, जैसे मैं कोशिश करूँगा, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं इस चैलेंज को फेस करूँगा। यही स्मॉल शिफ्ट्स आपकी पूरी माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। मेसन कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही इन्फॉर्मेशन पकड़ता है जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स फीड करोगे तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें सच मान लेगा। लेकिन अगर आप बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराओगे, जैसे मैं मजबूत हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपके अंदर की प्रोग्रामिंग बदलने लगेगी। और जब अंदर से चीज़ें बदलती हैं तभी बाहर की दुनिया में असली बदलाव आता है। तीसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। मेसन इस पर बहुत जोर देते हैं कि आप जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हो वही आपको मिलता है। अगर आप हर सिचुएशन में बुरा होने की उम्मीद करते हो तो आपकी एनर्जी वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप अच्छे की उम्मीद रखते हो तो आप पॉजिटिविटी को इन्वाइट करते हो। यही लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है। आप जो उम्मीद करते हो वही आपकी रियलिटी बनने लगती है। अब सोचो, एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है। अगर उसके मन में ये बिलीफ है कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो खुद से यही कह रहा है मुझसे नहीं होगा, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजल्ट खराब आएगा, तो उसकी पूरी परफॉर्मेंस पर ये माइंडसेट असर डालेगी।
लेकिन अगर वही स्टूडेंट खुद से कहे मैंने मेहनत की है, मैं केपेबल हूँ, और वो एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखे, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और उसके एक्शंस भी उसी के अनुसार होंगे। मेसन ये भी बताते हैं कि माइंडसेट सिर्फ इंडिविजुअल सक्सेस का मैटर नहीं है, ये रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, हर एरिया में इफेक्ट डालता है। एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान हर किसी पर शक करेगा, खुद को हर वक्त विक्टिम मानेगा और कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान ग्रेटिट्यूड में रहेगा, सॉल्यूशंस ढूंढेगा और हर सिचुएशन से कुछ सीख कर आगे बढ़ेगा। माइंडसेट को बदलने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई थॉट आए तो उसे कॉन्शियसली नोटिस करो। सोचो, क्या ये थॉट मेरी मदद कर रही है या मुझे लिमिट कर रही है? अगर वो थॉट आपको नीचे गिरा रही है तो उसे चेंज करो। खुद से बात करो, जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हो, समझदारी और काइंडनेस के साथ। मासन माइंडसेट को गार्डन की तरह मानते हैं। अगर आप उसमें रोज अच्छे थॉट्स के सीड्स नहीं डालोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव वीड्स उगाएंगे। इसलिए रोज सुबह खुद को कुछ अच्छे थॉट्स से चार्ज करो, चाहे वो जर्नलिंग से हो, प्रेयर से हो, मेडिटेशन से हो या एफर्मेशन से। जैसे मैं कैपेबल हूँ, आज का दिन अच्छा होगा, मैं हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करूँगा। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी सोच में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेसन कहते हैं कि जब आप अपनी माइंड सेट को बदलते हो तो आप अपनी लिमिट्स को भी बदलते हो। आप पहले जहाँ रुक जाते थे अब वहाँ से आगे बढ़ते हो। पहले जहाँ डर लगता था अब वहाँ क्यूरियोसिटी आने लगती है। पहले जहाँ आप एक्सक्यूजेस बनाते थे अब आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि माइंडसेट बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेसन रिमाइंड करते हैं कि माइंडसेट कोई स्टोन में लिखी चीज़ नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। हर दिन जब आप एक नया बेटर थॉट चूज करते हो तो आप अपनी माइंडसेट को रिवायर कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप ये कन्फ्यूजनली करोगे उतना ही जल्दी आप रिजल्ट्स देखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मासन कहते हैं कि आपकी माइंडसेट सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करती है। अगर आप खुद में बिलीव करते हो, पॉजिटिविटी फैलाते हो और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, आप उन्हें भी अपलिफ्ट करते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी रखते हो तो आप दूसरों की भी एनर्जी ड्रेन कर सकते हो। इसलिए माइंडसेट को बदलना सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक अच्छा माइंडसेट रखने वाला इंसान समाज में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस का रीज़न बनता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हो, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी माइंडसेट कैसी है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो, और जैसा आप महसूस करते हो वैसे ही एक्ट करते हो, और आपका एक्शन ही आपकी डेस्टिनी बनाता है। जॉन मेसन की ये बात बहुत गहरी है कि नेगेटिव थॉट्स को एम्पावरिंग ट्रूथ्स से रिप्लेस करो। जब आप खुद से कहो मैं कमज़ोर हूँ तो उसकी जगह कहो मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ। जब आप सोचो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो कहो मैं नया रास्ता ढूंढ सकता हूँ। जब आप कहो मैं स्टक हूँ तो कहो मैं ग्रो कर सकता हूँ। ये स्मॉल चेंजेस आपकी सोच को एम्पावर करेंगे और आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को। हर इंसान पावरफुल माइंडसेट डेवलप कर सकता है, बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की, अवेयरनेस की और पेशेंस की। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करने लगोगे आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ महसूस होगी, और जब आपके अंदर की दुनिया मजबूत हो जाती है तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। तो याद रखो, माइंडसेट सब कुछ है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही डिसीजंस लेते हो, और जैसे डिसीजंस लेते हो वैसी ही लाइफ बनती है। इसलिए अपने बिलीफ को मजबूत बनाओ, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखो। बिकॉज व्हेन योर माइंडसेट इज राइट, एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस। जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, एक जो आराम देता है और दूसरा जो मकसद देता है। जॉन मेसन अपनी किताब नेवर गिव अप, यूर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक में इस बात पर जोर देते हैं कि हमें कंफर्ट की बजाय पर्पस को चुनना चाहिए। कंफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो देखने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन असल में ये हमारे ग्रोथ को रोक देती है। वहीं पर्पस हमें थकाता है, चुनौती देता है, लेकिन साथ ही हमें फुलफिल भी करता है। आजकल ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ज़िंदगी आराम से चल रही है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मासन बताते हैं कि कंफर्ट कभी भी किसी को ग्रेटनेस तक नहीं पहुंचाता। कंफर्ट बस एक इल्यूजन है, एक टेम्पररी सेफ्टी नेट जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। पर्पस यानी जीवन का मकसद वो फायर है जो इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देता है।
सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ आराम ढूंढे, सुबह देर तक सोना, काम को टालते रहना, मुश्किल चीज़ों से बचते रहना, तो क्या वो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कंफर्ट कभी पुश नहीं करता, वो बस सूद करता है। वहीं दूसरी ओर जब किसी के पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो वो हर दिन मोटिवेटेड रहता है, हर ऑब्स्टेकल को फेस करता है और कंफर्ट को पीछे छोड़ देता है। मेसन ये बताते हैं कि कंफर्ट जोन में रहने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको स्टक कर देता है। आपको लगता है कि आप सेफ हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप ग्रो नहीं कर रहे होते। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से आती है, जब आप कुछ नया करते हो, जब आप रिस्क लेते हो, जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो। पर्पस आपको ये पुश देता है, जबकि कंफर्ट आपको रोकता है। जब आप किसी पर्पस से जुड़े होते हो तो आप नेचुरली मेहनत करने लगते हो, आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हो। अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स, सेटबैक्स, रिजेक्शंस, ये सब चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, लेकिन आपका पर्पस आपको पीछे हटने नहीं देता, क्योंकि जब मकसद बड़ा होता है तो आराम की कीमत छोटी लगने लगती है। मेसन कहते हैं कि पर्पस आपके एक्शंस को मीनिंग देता है। जब आप किसी गोल के लिए काम कर रहे होते हो तो हर छोटी चीज़ में भी वैल्यू महसूस होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ कंफर्ट के लिए जी रहे हो तो आप बस टाइम पास कर रहे हो। आप किसी फ्लो में नहीं होते, किसी मिशन पर नहीं होते, बस एक खाली रूटीन में फंसे होते हो। हमारी लाइफ में कंफर्ट बेहद बार डिस्गाइज में आता है, जैसे अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कल से सीरियस होंगे, ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, बाद में करेंगे, अब तो सब ठीक चल रहा है, क्यों रिस्क लें। ये सब बातें सुनने में हार्मलेस लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सोच हमें मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाती है। वहीं पर्पस अनकंफर्टेबल होता है, वो आपको खींचता है, आपको चैलेंज करता है, लेकिन यही चैलेंज आपको ग्रो करता है। कहते हैं कि जब आप कंफर्ट को छोड़कर पर्पस को पकड़ते हो तो आप एक नई दुनिया में कदम रखते हो, जहाँ क्लैरिटी होती है, फोकस होता है और एक डीप सेटिस्फैक्शन होती है। सोचिए, किसी एथलीट की लाइफ को क्या वो कंफर्ट के लिए खेलता है? नहीं, वो पर्पस के लिए खेलता है, अपनी कंट्री के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने ड्रीम के लिए। वो रोज़ पेन से गुजरता है, लेकिन उसके पर्पस में इतनी पावर होती है कि वो आराम को नज़रअंदाज कर देता है। मेसन की बात बहुत क्लियर है, कंफर्ट माइट फील गुड फॉर अ वाइल बट इट वोंट टेक यू एनीवेयर। पर्पस माइट फील टफ बट इट विल टेक यू एवरीवेयर। कंफर्ट आपको वही बनाए रखेगा जो आप आज हो, लेकिन पर्पस आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।